एक रेस लगी हुई है, जो सबसे ज़्यादा नफरती होगा वो सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करेगा। जहालत के दौर में होता होगा कि कॉलेज बंद करने के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इन लोगों की अक्लों पर अफसोस करने के अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था, लद्दाख संभाला नहीं गया, अब जम्मू को अलग करके क्या देना चाहते। 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम के ऊपर बहुत बड़ा उनके साथ धोखा था। पिछले 4 साल से लगातार आप प्रोटेस्ट देखते रहे हैं। लोग जो है चाहते हैं कि लद्दाख में लोकतंत्र कम से कम लोगों को मिले, लेकिन सोनम वांगचुक साहब का ही बयान है कि ये जो यूटी दी गई है, इस यूटी से, आज की इस यूटी से हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर लिया गया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटर्स। लेकिन मेरे साथ अभी बात करने के लिए सजाद करगिली, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सीनियर नेता हैं, क्योंकि अब बात चली है जम्मू को अलग करने की और कश्मीर को अलग यूटी बनाने के लिए, और जम्मू के लिए कुछ लोग मांग रहे हैं अलग से रियासत का दर्जा। लेकिन लद्दाख ने एक्सपीरियंस किया है 5 अगस्त 2019 के बाद कि किस तरह वो रहे जम्मू कश्मीर से अलग हो गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं इस डिमांड को? पहले तो वो एक्सपीरियंस जो आपने 5 अगस्त 2019 के बाद किया, वो लोग भी हमने देखे, सोनम वांगचुक जैसे, जिन्होंने उस फैसले का खैर मकदम किया, डोल नगाड़े बजाए और कहा कि ये जो फ़ैसला है 5 अगस्त का, ये लेह के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है, इससे लद्दाख को अलग से चीज़ें मिलेंगी, फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन उनने भी प्रोटेस्ट किया और सरकार ने उन पर एनएसए दे दिया। अब जम्मू के लोग कहते हैं कि जम्मू को स्टेट बनाएंगे, कश्मीर को अलग से यूटी रखें। तो किस तरह देखते हैं मांगों को आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 का जो फ़ैसला था, ये कतई तौर पे जमहूरी फ़ैसला नहीं था, और लद्दाख नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा उनके साथ धोखा था, एक बिट्रेयल था। लद्दाख के जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद से लेकर अब तक हम मुसलसल देख रहे हैं कि लद्दाख के अंदर लोग जो है इस सेटअप से काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी रेजेंटमेंट है लोगों के अंदर। इसी वजह से पिछले 4 साल से लगातार आप प्रोटेस्ट देखते रहे हैं, काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट हुए। इवन आपने देखा कि आपने ख़ुद कहा कि बहुत सारे लीडर्स ने वहाँ के वेलकम किया डिसीजन को, 370 के एब्रोगेशन को, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट को। तो बहुत सारे लोग सड़कों पे आए, पद यात्राएँ की, अनशन किए, विंटर में अनशन किए। वो इसलिए मजबूर हुए क्योंकि ये सेटअप जो है, ये ऐसा सेटअप है जो लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने में या उसको लोगों के एस्पिरेशंस को एड्रेस करने में कामयाब नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज भी लोग जो है चाहते हैं कि लद्दाख में लोकतंत्र कम से कम लोगों को मिले, एक डेमोक्रेसी मिले, डिग्निफाइड रिप्रेजेंटेशन मिले, और लद्दाख को सेफगार्ड मिले जो 5 अगस्त 2019 से पहले था, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपनी ज़मीनों को, अपने नौजवानों के रोज़गार को हम बचा सके, अपनी आइडेंटिटी को हम बचा सकें। लेकिन जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग रह रहे थे, और ये हमेशा देखा गया कि जब सर्दियाँ आती थी, ये सारे खित्ते के लोग इकट्ठे जम्मू में रहते थे, और एक कल्चर जो था, आपस में मेल जोल, एक दूसरे से लोग मिलते थे। अब जब लद्दाख अलग हुआ, वो क्या डिफरेंस लगा आपको? लद्दाख अलग होने के बाद सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहा कि लद्दाख बहुत सारे मामलात में लद्दाख की जो आवाज़ थी, वो आवाज़ ही नहीं रही। इवन हमारा जो सेफगार्ड था, वो सेफगार्ड नहीं रहा। हमारा एक कनेक्शन था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन, इस पूरे रीजन में हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, वो रिप्रेजेंटेशन से हम महरूम रहे। पहले तो इस पूरे इलाके में जो रिप्रेजेंटेशन थी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, वो अपने पावर को एक्सरसाइज करते थे और अपने लोगों की सहूलियात के लिए इक़दाम उठाते थे। वो आज नहीं है, क्योंकि आज हमारे लोगों के जो पावर्स है, जम्मू कश्मीर में तो हम पावरलेस हैं, लेकिन लद्दाख के अंदर भी हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई हमारा लेजिस्लेचर नहीं है, कोई हम कानून अपने लिए बना नहीं सकते, कोई अपनी पॉलिसी अपने लिए नहीं बना सकते। इवन जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत सारे पॉलिसीज़ को ज़बरदस्ती लद्दाख के लोगों के ऊपर थोपती है विदाउट कंसल्टिंग द लोकल स्टेक होल्डर्स। ये माजी में भी होता रहा है। अब जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कह रहे हैं कि जम्मू को स्टेटहुड मिलना चाहिए, कश्मीर अलग हो, जम्मू अलग हो, मैं उन लोगों को यही कहूँगा, अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था कि लद्दाख संभाला नहीं गया, अब जम्मू को अलग करके क्या देना चाहते हो। तो ठीक है, अगर उनकी हसरत है, इसको पूरा करें, ठीक है, लेकिन वो तो जम्मू के लोगों के एस्पिरेशंस हैं। अगर वो सब लोग मिल के जनवनली चाहते हैं स्टेटहुड अलग हो, तो मिले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन जब एक यूटी नहीं संभाला जा रहा है, जब यूटी विदाउट लेजिस्लेचर नहीं संभाला जा रहा है, 4 साल से एक छोटे इलाके में इतना प्रोटेस्ट हो रहे हैं,
तो जम्मू को स्टेटहुड कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसको फंक्शनल किया जाएगा, वो थोड़ा एक सवाल है। जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने कहा, 2-3 एमएलएज ने कहा कि हमें अलग से रियासत का दर्जा चाहिए, देखिए और ना, अभी बीजेपी के एलओपी चाहते, उन्होंने आज बयान दिया, कहा कि हम नहीं चाहते हैं। तो ये एक ही पार्टी में दो विचारधारा, और किस तरह बयान क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अफवाहें उठती हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ हल निकलता है उनका। देखिए अभी क्या है कि एक रेस लगी हुई है लोगों के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा नफरती होगा वो सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करेगा। इस टाइप का एक रेस लगा हुआ है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव रीजन है, एक सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सेंसिटिव रीजन है। ऐसे सेंसिटिव रीजन में कम्युनल हेट्रेड को मज़ीद फ़रोग़ देना ये देश के हित में नहीं है, इस रीजन के हित में नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को लगाम लगाना ज़रूरी है, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो। और दूसरी चीज़, लोगों को ऑन बोर्ड ले करके कोई भी कदम हो सरकार की तरफ से, वो लोगों को ऑन बोर्ड ले करके लिया जाना चाहिए। हम सदियों से इस सरज़मीन पे रहते आ रहे हैं और हम इस देश की एक ताकत बने हैं। हमेशा से टफ़ टाइम्स में जम्मू के लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने देश के इंटरेस्ट्स का दिफा किया है, इन बॉर्डर्स का दिफा किया है। आज जब सरकार को कुछ देने की बारी आती है तो सरकार जो है वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो कुछ देख ही नहीं रहे, कुछ सुन ही नहीं रहे। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, इससे मज़ीद ट्रस्ट डिफिसिट बनेगा और लोगों का जो एतमाद है वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से पहले 5 अगस्त से पहले बात होती थी जम्मू कश्मीर की, हमेशा लद्दाख साथ रहता था। जहाँ जम्मू कश्मीर की बात होती वहाँ लद्दाख की बात होती। लेकिन उसके बाद आर्टिकल के बाद लद्दाख को अलग कर लिया गया। लेकिन सोनम वांगचुक बार बार लद्दाख को सुर्खियों में रखे, नेशनल खबरों में रखे, इंटरनेशनल खबरों में रखे, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, रियासत का दर्जा मांगा। लेकिन अब वो जो तहरीक है वो ख़त्म हो गई। अब लेकिन सोनम वांगचुक साहब का ही बयान है कि ये जो यूटी दी गई है, इस यूटी से, आज की इस यूटी से हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे। ये सोनम वांगचुक साहब के ही बयान है। और हमारे ले अपेक्स बॉडी के लीडर्स का ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि वी वेयर बेटर ऑफ इन जम्मू एंड कश्मीर दैन द करंट ड्यूटी सेटअप। तो लद्दाख के लोग उग चुके हैं, और अगर इस वक्त किसी तरीके से मैनिपुलेशंस करके अगर लद्दाख में भी डिवीजन्स की काफ़ी कोशिशें हो रही हैं, अगर वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कामयाब हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि ये लद्दाख के लोगों की बदकिस्मती होगा, लद्दाख के लोगों की का एक बिट्रेयल होगा उन लोगों की तरफ से लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस के साथ। इस तरह से ज़ांस्कार के लोग मिलने गए दिल्ली और उन्होंने कहा कि हमें रियासत का दर्जा नहीं चाहिए, हालांकि आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? और उसमें ये भी सुना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग उसमें हैं। देखिए ज़ांस्कार के जो डेलीगेशन ये बड़ा शॉकिंग और बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ था। और इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों का उसमें शामिल होना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। उन लोगों को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए, और जो लोग उनकी पार्टी लाइन से अलग होकर लद्दाख के एस्पिरेशंस के साथ धोखा दे रहे हैं या गद्दारी कर रहे हैं, उनका भी एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और बदकिस्मती से जो डेलीगेशन गया है वहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर करके वो गए और मिले हैं। तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एक जो कम्युनल जो एक हेट्रेड की जो पॉलिटिक्स है उसका एक्सटेंशन है ये सारी चीज़ें। जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात हो, या फिर ज़ांस्कार को स्टेटहुड के ख़िलाफ़ होना, ये जो एंटी मुस्लिम एक फीलिंग जो है फैलाई जा रही है बिला वजह की, और उससे मुझे ये लगता है कि ये बहुत बुरी बात है। ये एक जनरेशनल गैप बनने के चांस है, और ये हमारे लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि हम एक सेंसिटिव रीजन में रहते हैं। और इस तरह बरादरियों को, लोगों को, आबादियों को डिवाइड करना मज़हब के आधार पे और मसलक के आधार पे, मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी बात है। देश के हित में नहीं है, हमारे इस सेंसिटिव रीजन के हित में नहीं है, और हमारे मुस्तकबिल के लिए भी ठीक नहीं है। आप भी एक यूथ हैं, जिस तरह से आपने कहा कि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो नहीं चलनी चाहिए। कटरा माता वैष्णो देवी जो कॉलेज है उसमें पहले 50 बच्चों की एडमिशन होती है, उसके बाद विड्रॉ करती है एनएमसी उसकी एडमिशन्स को, कि क्योंकि कुछ पार्टीज़ ने ये मुद्दा बनाया कि वहाँ पे मुस्लिम बच्चों की ज़्यादा एडमिशन्स हुई, और वहाँ पे जो भी पैसे आते हैं वो चढ़ावा आता है, वो माता के दरबार से आता है। इस डिवाइड को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप भी एक यूथ हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, माता वैष्णो देवी का जो इंस्टीट्यूशन है वो कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अभी आप देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बावजूद बहुत सारे नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्कॉलर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये मुल्क जो है मुस्लिम हिंदू के आधार पे
बांटना या बंटवारा होना, मुझे लगता है ये बहुत बदकिस्मती है, हम सब की बदकिस्मती है, एक कलेक्टिव फेलियर है। और इस तरह एक कॉलेज को बंद करना, मुझे लगता है कि ये जहालत के दौर में होता होगा कि कॉलेज बंद करने के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं। कॉलेज लेने के लिए एहतजाज करते हुए देखे हैं, आंदोलन करते हुए देखे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन। अभी हमारे यहाँ सांको में डिग्री कॉलेज को लेकर एक लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। करगिल में हम यूनिवर्सिटी चाहते हैं और उसका अलग से यूनिवर्सिटी के लिए डिमांड कर रहे हैं। यहाँ बड़ी अजीब बात है, यहाँ एक यूनिवर्सिटी हटाने के लिए, उसको बंद करने के लिए आंदोलन किया गया। मैं इन लोगों की अक्लों पर अफसोस करने के अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। सोनम वांगचुक को बहुत टाइम जेल में हुआ, जी। जबकि आपने बड़ी बड़ी बार बोला, बड़ी जगहों पे जाके बोला, दिल्ली में जाके बोला, एमपी से मिले आप जाके। क्या आपको लगता है सोनम वांगचुक बाहर आएंगे और क्या अभी का कार्रवाई चल रही है? वो एक बेसलेस एलिगेशंस पे उसको बंद रखा हुआ है और ये जो हिरासत है ये किसी भी एंगल से मंतकी नहीं है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या देशद्रोह का काम नहीं किया है, तो वो बेगुनाह है, उसे फिल फॉर बरी किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सजाद करगिली थे, लद्दाख करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सीनियर नेता हैं, और बात इनसे बहुत ज़रूरी इसलिए करनी थी क्योंकि ये लद्दाख से आते हैं। जब 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख को अलग कर लिया गया और जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जम्मू को स्टेट बना दिया जाए, और इनका एक्सपीरियंस लेना कि जम्मू से जब ये अलग हुए इनकी बात क्या और इनके एरिया में क्या डेवलपमेंट हुई, क्या कुछ हुआ जब जम्मू कश्मीर से अलग हुए, और अगर जम्मू अलग होता है कश्मीर क्या हाल होगा, सब कुछ पे इनसे बातचीत की। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।